जिसका नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से 2025 में क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है, क्योंकि 2023 में आया था, 2024 में नहीं आया है, 2025 में आने का चांस है। क्लियर? तो प्लेसेंटा क्या होता है एक बार हम लोग समझते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है सर। अगर हम प्लेसेंटा की बात करें बाबू, तो समझना प्लेसेंटा होता क्या है। देखो प्लेसेंटा कुछ नहीं है, ये एक तरह का कनेक्शन है माँ और बच्चे के बीच का। माँ और बच्चे के बीच का क्या है प्लेसेंटा बाबू? एक तरह का कनेक्शन है। समझे आप बात? एक तरह का क्या है? कनेक्शन है। कौन? प्लेसेंटा। माँ और बच्चे के बीच का एक तरह का कनेक्शन है हमारा प्लेसेंटा। करता क्या है सर? किस तरह से कनेक्शन है? देखो हम लोग कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर के बीच का, जो बच्चा डेवलप कर रहा और मदर के बीच का। करता है। अच्छा ये कहानी सुने होगा कि जब जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका केयर को बढ़ाया जाता है ना। एक्चुअल में उसका केयर को बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि उस वक्त क्या होता है जब बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है, वो बिल्कुल पैरासाइट की तरह होता है। पैरासाइट का मतलब कि उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे माँ को क्या हो रहा है, उसको जितना उसको ज़रूरी चीज़ है उसको वहाँ से चाहिए। समझे बात? तो उसके माँ के बॉडी में जब ज़रूरी चीज़ रहेगा तभी तो बच्चा वहाँ से ले पाएगा। समझे बात को? तो हम क्या बता रहे हैं तुमको, ये जो प्लेसेंटा है, इसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, माँ से बच्चे के बीच में ऑक्सीजन जाता है और बच्चा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है वो निकलता है। समझे बात? तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होते हैं, गैसेस का क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। फिर न्यूट्रिएंट्स जो है माँ से बच्चे के बीच में, वो माँ से बच्चे तक कैसे पहुँचता है? इसी प्लेसेंटा के थ्रू पहुँचता है। समझे बात? अच्छा गैसेस किसके थ्रू जाता है? इसी प्लेसेंटा के थ्रू। गैसेस जो निकाल रहा है वो किसके थ्रू आता है? इसी प्लेसेंटा के थ्रू। समझे बात? लेकिन याद रखना, सब कुछ आना जाना करेगा लेकिन ब्लड कभी भी नहीं मिक्स होगा। ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होगा। 3 बैरियर लगा होता है बच्चे और माँ के बीच में, ताकि क्या हो, ब्लड मिक्स ना कर पाए। जैसे सुने होगे कि अगर तुम्हारा माँ का ब्लड बी पॉजिटिव है और तुम्हारा ए पॉजिटिव हो जाता है ना, तुम जब पैदा होते हो तो तुमको पता चलता है कि ए पॉजिटिव। अब बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव एक साथ कैसे था? ऐसे तो नहीं ले सकते। अगर किसी बी पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव ब्लड अगर हम चला दें तो समझो कि उसका मौत दम निश्चय है। और जो फीटस रह रहा है, बच्चा रह रहा है, दूसरा ब्लड ग्रुप वाला, वो कैसे रह रहा है? उसमें क्या होता है? बैरियर होता है दोनों के बीच में। मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के बीच में क्या लगा होता है? बैरियर लगा होता है। और ये जो प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा से सब चीज़ तो पास होता है लेकिन ब्लड पास नहीं होता है। अगर ब्लड मिक्स हो जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा और फिर दोनों का दोनों गए। समझे आप बात? क्लियर? क्लियर है ये बात? तो क्या क्या इससे, इस प्लेसेंटा से क्या क्या पास हो सकता है? न्यूट्रिएंट्स पास हो सकते हैं, है ना। गैसेस पास हो सकते हैं। समझ आ बात? वेस्ट मटेरियल पास हो सकता है और आ सकता है। समझ आ बात? वेस्ट मटेरियल आना जाना कर सकता है। समझ आ बात? तो ये प्लेसेंटा क्या कनेक्शन है माँ और बच्चे के बीच का। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे बाबू, ये क्या है प्लेसेंटा? ये कनेक्शन है। किसके बीच का कनेक्शन है सर? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट between मैटरनल बॉडी एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसके बीच का। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? क्या बोला हमने? प्लेसेंटा क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसके बीच का बाबू? मैटरनल बॉडी और एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है उसके बीच का। क्लियर है? चलो दूसरा पॉइंट तुमको क्या याद रखना है कि ह्यूमन के अंदर क्या होता है बाबू? ह्यूमन के अंदर जो प्लेसेंटा पाया जाता है उसे हम लोग हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा पाया जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। क्लियर है एकदम? तो प्लेसेंटा क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसके बीच का बाबू? मैटरनल बॉडी और साथ ही साथ जो बच्चा डेवलप कर रहा है उसके बीच का। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो हम देखो ये भी लिख सकते हैं कि प्लेसेंटा क्या है सर? प्लेसेंटा माता, माता यानी कि माँ, मैटरनल प्लस फीटल के मिलने से बना है ना। माँ और बच्चे के मिलने से बना है। समझ आ बात? और ये क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। किसके बीच का? मैटरनल बॉडी और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच का। और ये जो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में कौन सा प्लेसेंटा देखता है हमको? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। क्लियर है एकदम? अब देखो एक डायग्राम की मदद से तुम लोग को समझाते हैं।
ये क्या है? ये बच्चा है। जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसे हम लोग फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटस। जो बच्चा माँ के पेट में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। जो बच्चा पैदा हो गया और 0 से 1 ईयर तक, 0 से 1 ईयर तक उसे हम लोग इन्फेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंट। ये बात को याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये क्या है? फीटस है, क्योंकि ये अभी अपने माँ के पेट में। क्लियर? अब देखो क्या होगा। यहाँ से क्या गुजरता है सर? यहाँ से कुछ आर्टरी और वेन्स गुजरते हैं। समझे? ये क्या है? देखो, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये तुम्हारा जो पास हुआ है ये आर्टरी है। क्या है? आर्टरी। समझ आया बात? तो ये जो आर्टरी है, इस ये पूरा एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। कॉर्ड का मतलब हम बताए थे कोई ऐसा तार जिसमें से 2-3 तार पास हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड। तो ये भी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, तो इसे हम लोग नाम देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं बाबू? अम्बिलिकल कॉर्ड। और यही अम्बिलिकल कॉर्ड जब बच्चा पैदा होता है, देखे हो कभी होते हुए? हम देखे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। हम देखें, रेल बता रहे हैं, ओटी में देखें हम, जब हम वहाँ काम करते थे तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ना, जब बच्चा बाहर आता है तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ आता है। इसके नाभि से ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? जुड़ा होता है। बाद में इसे अच्छे से काट के हटाया जाता है। समझ आया बात? समझ में आया? तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्लियर है। ये क्या हो गया भाई? अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। इसमें क्या दिख रहा है हमको? इसमें हमको क्या दिखता है बाबू? यहाँ हमको आर्टरी दिखता है और क्या दिखता है? वेन दिखता है। यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ये तुम्हारा अम्बिलिकल आर्टरी है। क्या है? अम्बिलिकल आर्टरी। और यहाँ जो तुमको दिख रहा है ये अम्बिलिकल वेन है। क्लियर? ये तुम्हारा क्या है? आर्टरी, और ये क्या है? तुम्हारा वेन है। क्लियर है ना? वो अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन है। अम्बिलिकल आर्टरी तुमको कितना पीस दिख रहा है? 1 पीस। और अम्बिलिकल वेन की अगर बात करें तो कितना दिख रहा है? 2 पीस। क्लियर है ये एकदम? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो क्या होगा। इसके ऊपर ट्रोफोब्लास्ट के लेयर्स भी होते हैं, याद रखना। ये किसका लेयर है? ट्रोफोब्लास्ट। अब ये देखो, ये जो तुमको पार्ट दिख रहा है ये माँ का पार्ट है। इसे हम लोग कहेंगे मैटरनल। या रुक जाओ, इधर नहीं लिख के हम इधर लिखते हैं। ये तुम्हारा क्या है बाबू? मैटरनल पार्ट है। ठीक है। और ये जो तुमको यहाँ से यहाँ तक का पार्ट दिख रहा है ये फीटस का पार्ट है ना। ये किसका पार्ट है? फीटस का पार्ट है। फीटल लिखे हम। क्लियर? ये मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट दोनों को अगर हम मिला दें तब ये जाकर कहलाता है तुम्हारा प्लेसेंटा। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। क्लियर है एकदम? तब ये जाकर क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे डिफ्यूज़न होता है। यहाँ पे क्या होता है? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब समझ में आता है? यहाँ पे क्या होता है बाबू? डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न का मतलब समझ में आता है या नहीं? डिफ्यूज़न पढ़े हो कि नहीं? डिफ्यूज़न का मतलब होता है जब कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाए। मतलब ज़्यादा में से जब किसी कम वाले में कोई चीज़ का जाना क्या कहलाता है? तुम्हारा डिफ्यूज़न कहलाता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में किसी चीज़ का जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 किलो चावल है, यहाँ पे 1 किलो चावल है। 5 किलो वाले चावल में से हम 1 किलो और इधर दे दिया तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिफ्यूज़न कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तुम्हारा डिफ्यूज़न होता है किसका? गैसेस का, है ना। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस जाते हैं, है ना। उसके बाद और क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का भी तुम्हारा डिफ्यूज़न होता है। और तुम्हारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब समझ पा रहे हो? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का मतलब वेस्ट मटेरियल।
उसका भी क्या होता है, आदान और प्रदान होता है यहाँ पे। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत, क्लियर है पूरा। तो देखो हम क्या देखें, प्लेसेंटा क्या है बाबू, मैटरनल यानी माँ और बच्चे के मिलने से एक कनेक्शन बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है मैटरनल बॉडी और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में। ह्यूमन के अंदर हमको हीमोकॉर्डियल प्लेसेंटा दिखता है। क्लियर। अब ये हमने आपको स्ट्रक्चर बना के देखा, ये हमारे पास फीटस है, क्या है, फीटस। और ये जो आपको कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से गया हुआ, इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में तुम्हारा आर्टरी भी और वेन भी, एक आर्टरी और दो क्या है, वेन है। क्लियर। अब यहाँ से हमने दिखाया तुमको कि ये तुम्हारा मैटरनल पार्ट था, ये फीटल का पार्ट है ना, ये माँ का पार्ट था, ये फीटल का पार्ट था। माँ का पार्ट और फीटल का पार्ट क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे माँ के पार्ट से और फीटल के पार्ट से क्या हो रहा है, चीज़ों का क्या हो रहा है, आदान और प्रदान हो रहा है ना। गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है जिसे हम लोग कह रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। न्यूट्रिएंट्स का आदान और प्रदान हो रहा है जिसे हम लोग कह रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का जो हो रहा है क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो बच्चा बनाएगा वो बाहर निकलेगा, है ना, जो बच्चा बनाएगा वो माँ के क्या जाएगा, बाहर जाएगा, है ना, माँ को देगा, फिर माँ वो बाहर निकालेगी। समझा बात। तो यहाँ से क्या होता है, चीज़ों का एक्सचेंज होता है। लेकिन एक बात क्या याद रखना तुमको कि ब्लड का एक्सचेंज नहीं होगा, ब्लड इधर उधर नहीं जाएगा। यहाँ पे ब्लड के बैरियर्स लगे होते हैं। बैरियर्स का मतलब रुकावट करने वाले चीज़, समझ में बात। तो गैसेस तो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी जाएंगे, लेकिन ब्लड नहीं जाएगा। अगर ब्लड जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। और इस फीटल और मैटरनल के मिलने से हमारा क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा यहीं पे कवर कर देते हैं तुमको। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करें तो क्या होता है, देखो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा जो है ना बाबू तुम्हारा, वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। किसके तरह बिहेव करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। मतलब गुरुजी ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ तो जरूर निकालेगा, ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ तो जरूर निकालेगा। तो प्लेसेंटा किसके तरह काम करता है सर, ये काम करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। और ग्लैंड की तरह जब काम कर रहा है, ग्लैंड के जगह के तरह जब काम कर रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि ग्लैंड का मतलब क्या होता है, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन या कोई भी ऑर्गन सिस्टम जो कोई सी चीज़ को प्रोड्यूस करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। तो प्लेसेंटा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब ये क्या निकालेगा, कई सारे चीज़ों को निकालेगा। अब देखो क्या क्या निकालता है, ये तुम्हारा एस्ट्रोजन भी निकालता है, अरे गुरुजी ये तो ओवरी भी निकाल रहा था, प्रोजेस्टेरॉन भी निकालता है, अरे ये तो कॉर्पस ल्यूटियम भी निकाल रहा था। और क्या निकालता है, अब देखो क्या निकालता है, ये HCG निकालता है। क्या निकालता है, HCG। उसके बाद ये निकालता है HPL, और उसके बाद ये निकालता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन तुम्हारा ओवरी से भी निकलता है, याद रखना। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये ओवरी से भी निकलता है, ठीक है। ये किससे निकलता है, ओवरी से भी निकलता है। एस्ट्रोजन भी तुम्हारा ओवरी से निकलेगा। प्रोजेस्टेरॉन कौन निकलवा रहा था, प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम निकलवा रहा था, याद है। और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को क्यों निकलवा रहा था बताओ, ताकि एंडोमेट्रियम मेंटेन रह पाए, है ना, ताकि एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो क्या हो, मेंटेन रह पाए। ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन किए रहता है ना, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन किए रहता है। अब देखो प्लेसेंटा जब तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम निकाल रहा था, तो प्लेसेंटा को निकालने का ज़रूरत क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, जब 3-4 महीना हो जाता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो गल जाता है। मतलब अब प्रोजेस्टेरॉन निकालने वाला तो कोई रहा नहीं, और हमको एंडोमेट्रियम मेंटेन भी करना है, तो फिर वो काम कौन करने लगता है, हमारा प्लेसेंटा करने लगता है। समझ में आया बात, क्लियर है एकदम। हाँ, अब एक बात को क्या याद रखना, देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये नॉर्मल भी निकलता है, लेकिन HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये जो तुमको 3 हार्मोन दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ निकलता है प्रेगनेंसी के दौरान। ये सिर्फ और सिर्फ कब निकलता है, ये सिर्फ और सिर्फ निकलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान। क्लियर है ये बात। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि कौन ऐसे हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ कब निकलते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान निकलते हैं। तो HCG, HPL और रिलैक्सिन ये कब निकलते हैं बाबू, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान निकलते हैं। और कौन निकलवाता है, प्लेसेंटा, जो काम करता है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी निकलवाता है, क्लियर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी निकलवाता है। लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो नॉर्मल केस में भी हमको दिख रहा था, नॉर्मली भी निकल रहा था, लेकिन प्रेगनेंसी के समय सिर्फ और सिर्फ HCG, HPL और रिलैक्सिन ही निकलता है ना। HCG, HPL, रिलैक्सिन जो है वो कब निकलता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नॉर्मली ये नहीं निकलता है, क्योंकि नॉर्मली प्लेसेंटा थोड़ी बनता है, नॉर्मली बॉडी में थोड़ी प्लेसेंटा है। अभी तुम्हारे बॉडी में थोड़ी प्लेसेंटा होगा, तो प्लेसेंटा नहीं होगा तो HCG, HPL और रिलैक्सिन नहीं निकलेगा। हाँ, ये रिलैक्सिन का याद रखना कि ये ओवरी से भी निकलता है। किससे निकलता है, ओवरी से। पता है निकल के क्या करता है, जब एंड ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन निकाल के थोड़ा पेन को राहत देता है। समझे आप बात,
क्लियर है ये, कोई दिक्कत? प्लेसेंटा वाला बात क्लियर? ये तुम पे इससे हमको लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा 2025 में, ठीक है, प्लेसेंटा से, इसलिए इसको याद रखना। और कोई डाउट वाले? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब तो पता है, पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी। बच्चे के जन्म को हम लोग क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं, है ना। बच्चे को जन्म के हम लोग क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। डिलीवरी ऑफ द बेबी हमारा क्या कहलाता है बाबू? पार्चुरेशन कहलाता है। कैसे होता है पहले ये समझते हैं, लिखने वाला काम बाद में। देखो ये यूट्रस है और ये सर्विक्स है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? सर्विक्स। याद है कि भूल गए? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को झाँक के देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा क्या है ये सर्विक्स, नोट्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या है बाबू? तुम्हारा बच्चा, जिसे हम लोग कहेंगे फीटस, है ना। समझे? ये क्या है? फीटस। जैसे ही फीटस यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो बच्चे का जो हेड है वो कहाँ आके टकराता है बाबू? सर्विक्स में आके टकराता है। किस में आके टकराता है? सर्विक्स में। और सर्विक्स में लगे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या लगे होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर। ये स्ट्रेच रिसेप्टर तुरंत सिग्नल भेजेगा। तुरंत क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा। ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेगा बाबू? तुरंत सिग्नल भेजेगा। किसको सिग्नल भेजेगा बाबू? ये स्ट्रेच रिसेप्टर तुरंत सिग्नल भेजेगा तुम्हारे हाइपोथैलेमस को। किसको सिग्नल भेजेगा? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ये हाइपोथैलेमस से जो लटकता हुआ क्या है? पिट्यूटरी। इसके दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा तुम्हारा? जब हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तुम्हारा क्या होगा? एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। और एक अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग पार्चुरेशन, तो आप सीधा का सीधा लगाइएगा ऑक्सीटोसिन। इस पे क्वेश्चन आता है ऑक्सीटोसिन पे, ठीक है। क्या लगाओगे? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल रहा है ना, और कहाँ से निकल रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पिट्यूटरी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर? कौन से पिट्यूटरी से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो अब क्या हुआ सर? देखो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जैसे ही क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ, है ना। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ? जो बच्चे का हेड था वो सर्विक्स में आके टकराया। जैसे ही बच्चे का हेड सर्विक्स में आके टकराया तो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर लगे होते हैं जो डायरेक्ट सिग्नल पहुँचाता है कहाँ? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस से लटका हुआ जो पिट्यूटरी एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या निकलवाता है? ऑक्सीटोसिन। क्या निकलवाता है? ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। अब क्या होगा? फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर से सर्विक्स से टकराएगा, फिर स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल पहुंचाएगा हाइपोथैलेमस को, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन और बढ़ जाएगा। ऑक्सीटोसिन क्या होगा? और बढ़ जाएगा। और फिर ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ये ऑक्सीटोसिन दो चीज़ निकालेगा। एक क्या करेगा? ये प्रोस्टाग्लैंडिन निकालेगा। कौन सा हार्मोन? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या निकालेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन। और साथ ही साथ क्या करेगा? ये इंक्रीज करा देगा कैल्शियम आयन। देखो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, बताओ कौन सा आयन जो है वो पार्चुरेशन के दौरान आपको दिखता है? तो कौन सा आयन दिख रहा है भाई? कैल्शियम आयन। ये इंक्रीज करा देगा कैल्शियम आयन किसमें? इन यूट्रस। समझ आप बात? कैल्शियम आयन का लेवल जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? एक प्रोस्टाग्लैंडिन निकलवा रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है? इंक्रीज करवा दे रहा है कैल्शियम आयन इन यूट्राइन मसल। अब जब ये दोनों क्या करता है? जब प्रोस्टाग्लैंडिन और इंक्रीज हो जाता है कैल्शियम आयन यूट्राइन मसल में, तो ये दोनों मिलकर फिर से कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। फिर से क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है। समझ बात? फिर से क्या कराता है बाबू? कॉन्ट्रैक्शन कराता है। फिर से ये क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि दबाता है। फिर से ये जब कॉन्ट्रैक्शन फिर से जब इंक्रीज हो जाएगा तो फिर ये जो अबर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, वो कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा? इसको डायलेट कर देगा। इसको क्या करेगा? सर्विक्स को क्या कर देगा? डायलेट कर देगा। अब क्या हो जाएगा? तुम्हारा डायलेशन हो जाएगा। डायलेशन का मतलब समझ में आ रहा है? फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। समझ बात? क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब तुम्हारा डायलेशन ऑफ सर्विक्स। क्या हो जाएगा? डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का क्या हो जाएगा? फाइनली बाबू डायलेशन हो जाएगा। समझ बात? सर्विक्स का क्या हो जाएगा? डायलेशन, यानी कि सर्विक्स जो है फैल जाएगा। और लगभग याद रखना कितना फैल सकता है? 10 सेंटीमीटर तक। और फाइनली जो बच्चा है वो बाहर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। क्लियर है एकदम? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? हुआ क्या? सबसे पहले हमारे पास यूट्रस में बच्चा था,
कॉन्ट्रैक्ट हुआ यूट्रस, बच्चा नीचे आया, सर टकराया सर्विक्स से, सर्विक्स से सर टकराया, स्टेज रिसेप्टर लगा हुआ था, स्टेज रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को सिग्नल दिया, हाइपोथैलेमस से लटकता हुआ जो पिट्यूटरी था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन निकाला, फिर से सिग्नल आया, ऑक्सीटोसिन और बढ़ गया, ऑक्सीटोसिन जब बढ़ गया तो प्रोस्टाग्लैंडिन और कैल्शियम आयन मसल यूट्राइन मसल में बढ़ गया। जब ये दोनों बढ़ा तो इसने और कॉन्ट्रैक्शन कराया, जब और कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो सर्विक्स था वो डायलेट हो गया। कितना डायलेट हो जाता है? लगभग 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लास्ट डायलेशन है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो बच्चा है बाहर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलो लिखना तो नहीं है ना, यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और तुमको बता देते हैं, ये जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, हल्का हल्का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको हम लोग फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। ये जो तुम्हारा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यानी दब रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। समझ आया बात? उसको हम लोग क्या कहते हैं? फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। क्लियर है? इस बात को याद रखना, नोट्स में लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है नया। अच्छा ये भी बात, एक बात और याद रखना, सिग्नल कौन दे रहा पार्चुरेशन के लिए? सिग्नल कौन दे रहा पार्चुरेशन के लिए? बच्चा, बच्चा है ना। स्टेज रिसेप्टर तो मतलब ओरिजिनेट कौन कर रहा है सिग्नल? सिग्नल ओरिजिनेट कौन करवा रहा है? बच्चा। और याद रखना प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और बच्चा मिलकर क्या करता है? सिग्नल को ओरिजिनेट करवाता है, किस लिए? पार्चुरेशन के लिए। क्लियर है एकदम? ये चीज़ और भी डिटेल में पढ़ाया जा सकता था, ठीक है। बहुत पीछे से आते कि प्लेसेंटा जो है वो वीक हो गया है, CRH निकला है, उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशियंट है, ठीक है। पार्चुरेशन आएगा ऐसे बना देना, मार्क्स तो मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और एक दो पॉइंट लिख लेना। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं लैक्टेशन। क्या देखेंगे? लैक्टेशन। क्योंकि देखो हम लोग बच्चा समझते हैं लैक्टेशन क्या होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर अपने मैमरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन करती है, समझ आए बात? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, जहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा जो तुम्हारा फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो तुम्हारा हल्का येलोइश कलर का होता है, उसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोलेस्ट्रम। या आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि इनिशियल डेज में, इनिशियल डेज यानी कि शुरुआती के दिन में जो मिल्क प्रोड्यूस करती है वुमेन, वो कैसा होता है भाई? वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो हल्का क्या होता है? येलोइश होता है, यानी येलो कलर का होता है। क्लियर एकदम? यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्लियर? दूसरा ये आएगा कि जो मदर फीडिंग कराती है, मतलब जब बच्चे को दूध पिलाती है, तो कौन ऐसा एंटीबॉडी है जो माँ से बच्चे में जाता है? कौन ऐसा एंटीबॉडी है जो माँ से बच्चे में जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा तुम्हारा? IgA एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडी जो है वो क्या होता है? जब मदर फीडिंग कराती है तो किससे, माँ से किस में जाता है बाबू? बच्चे में जाता है। क्लियर? और पहला बात क्या याद रखना तुमको कि जो फर्स्ट मिल्क है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोलेस्ट्रम कहेंगे। कौन सा एंटीबॉडी जा रहा है? दूसरा बात, ये IgA एंटीबॉडी जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? मदर से बच्चे में। कब जा रहा है? ड्यूरिंग, किसके दौरान? ड्यूरिंग लैक्टेशन, है ना, समझे? ड्यूरिंग लैक्टेशन। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, डॉक्टर ये रिकमेंड करता है, देखो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि जब ये क्या बोलते हैं, लड़की लोग क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए क्या हो रहा है कि हम मिल्क फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे, मिल्क आ नहीं रहा है ना, तो हम कैसे दें? और बहुत कोई का आता भी है तो वो अपने बच्चे को नहीं पिलाती है। उनको ये चीज़ हम बता देते हैं, देखो होता क्या है, अगर आप अपने बच्चे को इनिशियल 6 मंथ तक अगर मिल्क नहीं पिलाते हैं तो उसका इतना नुकसान है कि मतलब कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि शुरू के दिनों में बच्चे को क्या करना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, यानी कि मिल्क देना चाहिए। समझिए बात? अच्छा मिल्क नहीं आ रहा तब क्या करें? डॉक्टर बोलता है फिर भी दो। जब दोगे ना तब क्या होता है? सिग्नल जाता है नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या जाता है? सिग्नल जाता है, फिर तुम्हारा हाइपोथैलेमस से PRH निकलेगा, फिर वो PRL निकलवाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और वो प्रोलैक्टिन हार्मोन फिर मिल्क को बनाना शुरू कर देगा। समझिए बात? वो मिल्क को क्या करेगा? बनाना शुरू कर देगा। और दिखाते हैं कैसे, देखो ये क्लियर है? IgA एंटीबॉडी जाता है मदर से फीटस ड्यूरिंग लैक्टेशन। फर्स्ट मिल्क को हम लोग क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्लियर है? जो हल्का येलोइश होता है। अब देखो क्या होगा, समझना बात को मेरे।
देखो ठीक है, चलो अब देखो होगा क्या यहाँ पे। समझना, जैसे ही बच्चा अपने माँ के ब्रेस्ट से अटैच होगा वैसे ही क्या होता है बाबू, जैसे मान लो ये अटैच हुआ तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ से नर्व के थ्रू सिग्नल जाता है। किस में सिग्नल जाएगा? हाइपोथैलेमस में। समझिए बात, किस में सिग्नल जाएगा? हाइपोथैलेमस में। क्लियर? हाइपोथैलेमस से लटकता हुआ पिट्यूटरी एंटीरियर और पोस्टीरियर। सिग्नल कहाँ गया है तुम्हारा? हाइपोथैलेमस में। किसके थ्रू गया है? नर्व के थ्रू, है ना, नर्व के थ्रू। नर्व लिख देते हैं, छोड़ो ना। किसके थ्रू जाता है? नर्व के थ्रू। क्लियर? अब देखो होगा क्या, यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है यहाँ, उससे भी पहले सुनो क्या होगा। हाइपोथैलेमस से तुम्हारा PRH निकलेगा। क्या निकलेगा? PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये PRH जो है ये क्या करेगा? PRL निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा? PRL। समझिए बात, ये क्या निकलवाएगा तुम्हारा? PRL यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्लियर? कौन सा हार्मोन निकलवाएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? फॉर्मेशन करवाता है मिल्क का। क्या कराता है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। क्लियर? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करवाता है तुम्हारा? फॉर्मेशन कराता है मिल्क का। क्लियर? अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से क्या निकलेगा तुम्हारा? अब यहाँ से तुम्हारा निकलेगा एक और हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन देखो तुम्हारा पार्चुरेशन में भी निकल रहा था और लैक्टेशन में भी निकल रहा है ना, लैक्टेशन के दौरान भी निकल रहा है। क्लियर? और अच्छा प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क। अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है बाबू तुमसे कि बताइए कौन ऐसा हार्मोन है जो मिल्क के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्या लगाओगे? प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या लगाओगे? प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्लियर? समझ पाए? पूछेगा बताओ कौन ऐसा हार्मोन है जो मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है, तो क्या बोलोगे? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है? PRL को निकलवाता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? कोई दिक्कत? अब यहाँ से ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, यहाँ से तुम्हारा ऑक्सीटोसिन है ना, ये तुम्हारा क्या हुआ? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? एजेक्शन ऑफ मिल्क कराएगा। मिल्क को क्या करेगा? बाहर निकलवाएगा, है ना। ये ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा तुम्हारा? एजेक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क बनवा कौन रहा था? मिल्क बनवा कौन रहा था? मिल्क बनवा कौन रहा था बताओ? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और मिल्क का इजेक्शन कौन करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन। क्लियर? तो ये क्या करवाएगा तुम्हारा? मिल्क का इजेक्शन करवाएगा और फाइनली जो है बच्चे को मिल्क मिल जाएगा। समझ में आया बात? क्लियर है? एक बार रिपीट कर देते हैं। ये देखो तुम्हारा मदर का ब्रेस्ट है, जैसे ही बच्चे ने अपने मुंह को लगाया तो सिग्नल कहाँ गया? नर्व के थ्रू हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से PRH निकला, PRH ने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने प्रोलैक्टिन हार्मोन निकाला। प्रोलैक्टिन हार्मोन जैसे ही निकला क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ मिल्क का। तो अगर माँ में दूध नहीं बन रहा है तो वो उसको डॉक्टर फिर भी कहता है कि आप फीडिंग कराइए। फीडिंग कराइएगा, सिग्नल जाएगा, वो बनाना शुरू करेगा। समझ आया बात? फीडिंग कराइए, सिग्नल जाएगा, वो बनाना शुरू करेगा। PRL ने क्या बनाया? मिल्क का फॉर्मेशन किया। उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा? यहाँ से ऑक्सीटोसिन निकला। ऑक्सीटोसिन ने क्या किया? मिल्क का इजेक्शन करवाया, यानी मिल्क को बच्चे तक दिया। क्लियर? कोई दिक्कत? ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो गया? लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है आपको बता दिए। लैक्टेशन में तुम्हारा जो इनिशियल फ्यू डेज मिल्क होता है उसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। मतलब फर्स्ट मिल्क जो है वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? कोलेस्ट्रम कहलाएगा। क्लियर है? येलोइश कलर का होता है, हल्का। कैसा होता है? हल्का येलोइश कलर का होता है। और दूसरा बात ये याद रखना है कि माँ से जब माँ लैक्टेशन करवाती है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तब क्या होता है? उसमें क्या होता है? IgA एंटीबॉडी माँ से बच्चे में जाता है। एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ पे जाकर तुम्हारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है।